गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट क्या कर रहे हैं आज? फिजिक्स, प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है ना। प्रकाश के बारे में सबसे पहले समझेंगे हम कि प्रकाश होता क्या है। तो समझो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह कारक है जो किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं, मतलब कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, किसी कारण से देख रहे हैं, प्रकाश के कारण से। अगर प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, तो कोई वस्तु को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। एग्जांपल में हम बोले अगर कोई मतलब कोई भी नाइट को, कोई रात में, अगर कोई नाइट में वस्तु, कोई रात में वस्तु को नहीं देख सकते हैं ना। नहीं, क्यों नहीं देखते हैं कि नाइट में लाइट नहीं है, नाइट में, रात में आपका प्रकाश नहीं है। प्रकाश नहीं है मतलब कोई वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अगर प्रकाश है तो वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर प्रकाश के बारे में कोई भी बोले, अगर इसको सबसे पहले हम अगर उसका डिफिनेशन बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, माना। मतलब प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। जहां हम कोई वस्तु को देख रहे हैं समझो प्रकाश है, कोई वस्तु को नहीं देख रहे हैं तो प्रकाश नहीं है। अगर हम दिन में वस्तु को देखते हैं ना, क्यों देखते हैं आखिर? क्योंकि दिन में क्या प्रकाश है ना। रात में वस्तु नहीं देख सकते हैं ना, क्यों? यहाँ पे प्रकाश नहीं है, सिंपल है ना। तो समझेंगे यहाँ पर हम प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत मतलब क्या? प्रकाश कहाँ से निकलता है, ठीक है ना। तो इसका मेन आपका एग्जांपल है आपका सूर्य है ना। सूर्य है ना एग्जांपल। नेक्स्ट आपका है तारा है, जलती हुई बत्ती है, ये सब क्या आपका है? प्रकाश का स्रोत है ना। नेक्स्ट हम बोले आपको प्रकाश के आधार पर वस्तु। तो प्रकाश के आधार पर वस्तु दो तरीका का होता है। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वो होता है जो प्रकाश का स्रोत, जैसे इसको हम अगर बोलने कैसे बोलेंगे? वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है। मतलब क्या हो गया? वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है उसे हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना। मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो उसे हम क्या बोलेंगे? आपका प्रदीप्त वस्तु है ना। ये टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, तो जिससे निकलता हो वो होता है प्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना। ये लाइट हो गया। अब सपोज करो ना चीयर, जैसे नहीं निकल रहा प्रकाश ना, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश ना निकले, प्रकाश उत्सर्जित ना हो, उसे क्या बोलेंगे? आपका अप्रदीप्त बोलेंगे। तो सिंपल वो है, प्रदीप्त वो होता है जिससे प्रकाश निकले, प्रकाश उत्सर्जित हो, और वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित ना हो, प्रकाश ना निकले, उसे हम क्या बोलेंगे? ना निकलेगा तो क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त। और निकलेगा क्या बोलेंगे? आपका प्रदीप्त बोलेंगे, बोलेगा ना। हाँ, प्रदीप्त क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु क्या होता है आपका? वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। अप्रदीप्त क्या होता है आपका? कि वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित ना होता हो उसे क्या बोलेंगे हम? अप्रदीप्त वस्तु। यहाँ पर एग्जांपल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसा एग्जांपल लिख लो जिससे प्रकाश निकलता हो, है ना। अप्रदीप्त में वैसा एग्जांपल लिख लो जिससे प्रकाश क्या होता हो? ना निकलता हो। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पर प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण का मतलब समझेंगे यहाँ पर। अगर मैथ्स में हम लोग पढ़े होंगे, किरण के बारे में पढ़े ना। किरण के बारे में, किरण क्या होता है आपका? किरण वो होता है जो एक तरफ तीर का निशान होता है ना। तो किरण तो है, किरण तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पर किसका किरण पढ़ रहे हैं? प्रकाश का, है ना। तो सबसे पहले ध्यान देगा, प्रकाश की किरण की बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे? प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है ना, उस पथ को हम क्या बोलते हैं? हरित किरण बोलते हैं। मतलब प्रकाश से जो भी, है ना, प्रकाश जो भी पथ में गमन करती है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण बोलेंगे। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर मेरा टॉर्च है ना, टॉर्च है, इस प्रकार से लाइट निकल रहा ना। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट कहां से हो रहा है? हो रहा ना। स्टार्ट यहां से हो रहा है मतलब यहाँ बिंदु होगा। स्टार्ट जब यहां से हो रहा है तो यहाँ पे बिंदु होगा, हो रहा ना, तो यहाँ बिंदु होगा। लेकिन अंत कहां कर रहा है? पता नहीं चल रहा कहां कर रहा, नहीं कर रहा है। तो अगर किरण बोले प्रकाश की किरण तो मेरा क्या होता है? इस प्रकाश से हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण का होता है पथ। क्लियर ना। मतलब स्टार्ट कर रहा है और इधर जा रहा है, इधर नहीं जाता है, नहीं जाता, मतलब जाता है जाता है ना इस साइड, तो यहाँ से निकल रहा है इधर जा रहा है, मेरा क्या हो गया? आपका प्रकाश की किरण हो गया ना। नेक्स्ट समझेगा हम किरण पुंज, आपका वीवीआई चीज है। किरण पुंज आपका क्या है? वीवीआई टॉपिक है, समझेगा किरण पुंज के बारे में, है ना। तो किरण पुंज क्या होता है वो समझिए। तो किरण पुंज से पहले समझेंगे इसका एक डिफिनेशन। हम क्या बोले? अगर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोले इसको, अगर हम क्या बोलेंगे? ए ग्रुप ऑफ रे इज नोन एज, है ना, किरण पुंज बोलेंगे इसको। तो सबसे यहां समझेंगे हम किरण पुंज के बारे में। तो मान लिया जाए प्लास्टिक है, समझिएगा सही से, ठीक है ना। मान लिया जाए क्या है? आपका प्लास्टिक है। प्लास्टिक में हम क्या किए ना, एक सुई से होल कर दिए, छेदा कर दिए, ठीक है ना। तो हम छेदा कर दिए, एक छेदा किए, प्लास्टिक इस प्रकार से है, उसमें एक सुई लिए ऐसे होल कर दिए, ठीक है। तो सिर्फ एक होल होगा और हम टॉर्च जलाया, अगर उसी पास टॉर्च जलाए, है ना, तो कितना किरण निकलेगा? एक निकलेगा, निकलेगा ना।
एक निकलेगा, निकलेगा ना। लेकिन हम अगर सपोज करो कि मान लिया जाए ये मेरा प्लास्टिक है, बहुत सारा यहाँ पर होल कर दिए, वहां पर उस समय एक होल किए थे, किए था ना, लेकिन यहाँ हम क्या कर दिए, बहुत सारा होल कर दिए। बहुत सारा होल करेंगे, अगर बहुत सारा होल किए तो यहाँ पर टॉर्च लगाएंगे तो एक से निकलेगा आपका प्रकाश की बहुत सारा से निकलेगा, बहुत सारा से निकलेगा। तो बहुत सारा से निकल जाए बोल देंगे किरण पुंज। अगर एक किरण निकले तो हम बोलेंगे किरण है ना। लेकिन क्या हो, बहुत सारा हो ना, बहुत सारा एक ग्रुप ऑफ रे मतलब हो ना, किरणों का समूह रहे, ठीक है ना, मतलब बहुत सारा किरण रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका किरण पुंज बोलेंगे। हमारा आपको ना हम समझे थे प्लास्टिक से, अगर प्लास्टिक में एक होल किए, एक छेदा किए तो एक ही किरण निकलेगा, किरण पुंज नहीं होगा। लेकिन प्लास्टिक ले वहीं पर बहुत सारा छेदा कर दे तो टॉर्च जलाएंगे तो बहुत सारा किरण निकलेगा बाहर, निकलेगा बहुत सारा बाहर, तो बहुत सारा निकल गया, मतलब क्या आपका समझ गया ना। नेक्स्ट है आपका, हाँ तो हम बोले अगर दिव्या चीज है आपका, एग्जाम बहुत बार पूछा है, बोला क्वेश्चन कि किरण पुंज की 3 प्रकार के होते हैं। जो किरण पुंज होता है ना, कितने प्रकार का होता है आपका, 3 प्रकार। मतलब जो किरण निकलता है, जो ग्रुप में किरण निकलता है होता है 3 प्रकार का। एक होता है आपका अभिसारी, एक होता है आपका अपसारी, एक होता है समांतर, आसान है ना। एक क्या होता है आपका अभिसारी, एक होता है अपसारी, एक क्या होता है आपका समांतर। समझेंगे यहाँ पर कि अभिसारी मेरा क्या होता है, ठीक है ना, अभिसारी क्या होता है, वीवीआई है, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले समझेंगे इसको। अगर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, जब किरण एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हो, समझना यहाँ पर, जब किरण क्या हो, एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका अभिसारी बोलेंगे। सपोज कीजिए आपका एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें इस प्रकार से लाइट दिया होता है, दिया होता है कि नहीं दिया होता है। तो मान लिया जाना इस पर हम प्रकाश डाले, अगर ऊपर से प्रकाश आया, अगर इससे प्रकाश आया ना, तो जब निकलेगा ना तो निकलेगा पूरा, मतलब है ना फिक्स पॉइंट में निकलेगा। जब यहाँ से यहाँ इसमें अगर प्रकाश हम डाले, अगर सपोज कीजिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का ये है ना, इसमें प्रकाश डाले तो प्रकाश निकलेगा तो फिक्स पॉइंट में निकलेगा, निकलेगा ना, है ना। इसको उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका अभिसारी बोलेंगे। जब इसको बोलिएगा तो क्या बोलेंगे, जब किरण, जब हम क्या बोलेंगे, जब किरण एक बिंदु पर एकत्रित हो, मतलब जो भी किरण आ रहा हो, जब भी कोई किरण पुंज आ रहा हो, जब कोई किरण पुंज आ रहा हो ना, तो एकत्रित कहां हो, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे, है ना। जब इस प्रकार से करना, अगर ना देखना ना कि नीचे में कुछ जल रहा है, व्हाइट कलर का कुछ जल रहा है, जलता है ना, इसके बाद किसी पास होगा अगर, तो वो वाला होगा ना, अगर यंत्र होगा ना तो यूज करना, ऐसे ऐसे रखेगा ना, लाइट रहेगा तो नीचे में क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट पे आपका लगेगा कि हाँ एक फिक्स पॉइंट पे रोशनी आ रहा है। तो अगर कोई फिक्स पॉइंट पे रोशनी आए, ठीक है ना, हम क्या बोले, अगर कोई है ना एक बिंदु पर अगर एकत्रित हो जाए, अगर कोई प्रकाश की किरण है एक बिंदु पर अगर एकत्रित हो, निकले बहुत सारा अलग अलग, निकले एक ग्रुप में अलग अलग किरण, लेकिन फिक्स पॉइंट पे जाके मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका अभिसारी बोलेंगे, ऐसा है ना। नेक्स्ट हम अगर बोलिए अपसारी का, नेक्स्ट क्या बोले, अगर अपसारी किरण पुंज का अगर हम बात करें, इसमें हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से बाहर निकलते हुए प्रतीत हुए। समझना है यहाँ पर, देखो ध्यान से, अपन मान लिया जाए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या, अपसारी क्या होता है आपका, कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकले, यहाँ पर निकल रहा था अलग अलग बिंदु से, अब अपसारी में क्या हो रहा था, अलग अलग बिंदु से निकल रहा था, लेकिन एक बिंदु पे जा रहा था ना। लेकिन अपसारी क्या होता है कि एक बिंदु से बाहर निकलता है, अलग अलग पॉइंट पे जाता है। सपोज कीजिए टॉर्च मेरा होता है ना, टॉर्च मेरा निकलता है एक बिंदु से, एक पॉइंट से निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है ना, लेकिन जाता है अलग जाता है, रखा जाता है ना। तो अगर वैसा किरण जो क्या हो, एक बिंदु से बाहर निकले और अलग अलग पॉइंट में जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, अगर अपसारी बोलेंगे। इसको अगर हम परिभाषा बोले अगर, तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से बाहर निकलती है प्रतीत हो, क्या बोलेंगे, आपका अपसारी बोलेंगे। मान लीजिए टॉर्च प्रकाश अभी टॉर्च है, टॉर्च यहां से निकल रहा है अगर, तो अलग अलग जा रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, आपका अपसारी है, क्लियर ना। नेक्स्ट है आपका समांतर किरण पुंज, क्या आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज समझेंगे आप, समांतर मतलब होता है बराबर, होता है ना। तो अगर वैसा किरण पुंज जो हर समय बराबर हो, इसको हम क्या बोले, कैसे बोलेंगे, वैसा किरण पुंज जिसे प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर हो, मतलब जो भी समांतर, इसमें क्या होगा, समांतर में क्या होगा ना, जो भी किरण निकलेगा, जितना भी किरण निकलेगा, सारा किरण अगर यहाँ भी बराबर है तो बराबर यहाँ भी होगा, हर जगह समान होगा उसका, है ना, किरण, तब क्या बोलेंगे, आपका समांतर किरण पुंज। जैसे हम बोले अगर एक होता है लाइट, इसको बोलते हैं रीजन लाइट,
ये बात को ना Yes. मतलब ना, तो उसको देखना अगर ना कि जो यहाँ जिस प्रकार से यहाँ निकल रहा है उसी प्रकार से यहाँ भी निकलेगा, मतलब उसका जो डिस्टेंस का है ना क्या होगा आपका, हर समय क्या होगा आपका समांतर होगा, मतलब वैसा किरणपुंज मतलब हर जगह उसका किरण क्या होगा आपका समांतर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे आपका समांतर किरण ना। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, समझो प्रकाश है, ना देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे, अगर प्रकाश नहीं है, सपोज करो नाइट में कोई वस्तु नहीं देख पाते हैं ना, क्यों देख पाते हैं आखिर, क्योंकि वहां लाइट नहीं है ना, प्रकाश रहता अगर देख लेते, ये क्या ना। कोई अगर बोले कि प्रकाश क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाश वह कारक है जिसका सहायता से हम क्या करते हैं कोई वस्तु को, सिंपल है। और बात करें अगर प्रकाश के स्रोत का, तो सिंपल है, जहां जहां से प्रकाश निकलता है हम बोले प्रकाश स्रोत है, हम बोले टेबल स्रोत है क्या प्रकाश का, नहीं है ना, नहीं स्रोत है ना। हम बोले आपको अगर इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकले, प्रकाश उत्सर्जित हो, उसको हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित ना हो, प्रकाश ना निकले, उसे हम क्या बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है किरण पुंज। हाँ, प्रकाश की किरण, किरण क्या होता है आपका कि प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उस पथ को हम बोलते हैं प्रकाश की किरण, है ना। मतलब कोई प्रकाश, कोई भी किरण है जो कोई भी पथ में गमन कर रही है, तो उस पथ को हम क्या बोलेंगे आपका प्रकाश की किरण। किरण क्या होता है, हम मैथ में किरण पढ़ चुके हैं, मतलब एक रत्ती का निशान हो, तो हम अगर बोले प्रकाश की किरण तो है, किरण वाला पढ़ चुके हैं, पर किसका किरण पढ़ रहे हैं, प्रकाश की किरण पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई बोले किसका है, मतलब क्या हम क्या बोलेंगे, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उस पथ को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। क्लियर ना। अब इसके बारे में समझेंगे हम ना, किरण पुंज के बारे में रिवीजन कीजिए, आपका एग्जाम में आता है ना, किरण पुंज क्या होता है समझेंगे अपन। सपोज कीजिए प्लास्टिक लिया हुआ है, अगर प्लास्टिक में इस प्रकार से प्लास्टिक है, एक हम होल कर दे, एक छेदा कर दे, है ना, और वहां से अगर टॉर्च जलाए अगर, तो एक किरण निकलेगा, निकलेगा ना। लेकिन वहीं पे अगर हम बहुत सारा हॉल कर दे, बहुत छेदा कर दे, और वहीं पे हम टॉर्च जलाए, तो बहुत सारा किरण निकलेगा बाहर, निकलेगा ना। तो बहुत सारा किरण निकल जाएगा, मतलब क्या हो गया आपका किरण पुंज हो गया, है ना। मतलब ना एक ग्रुप में अगर किरण निकले बाहर, उसको हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। कोई बोलेगा अगर किरण पुंज क्या है, हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल अगर बोल सकते हैं तो क्या बोलेंगे, कोई भी किरण कोई ग्रुप में बाहर निकले, ठीक है ना। कोई भी किरण क्या हो, कोई ग्रुप में उत्सर्जित हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको किरण पुंज बोलेंगे, बोलेगा ना। हाँ, इसको ये तीन प्रकार का होता है आपका, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, और एक क्या होता है समांतर, है ना। अभिसारी क्या होता है, अभिसारी वो होता है जो क्या हो, एक निकले बहुत अलग अलग बिंदु से, ठीक है ना। लेकिन क्या हो आपका, है ना, लेकिन क्या होता है अगर एकत्रित हो रही हो एक बिंदु पर, निकले अलग अलग बिंदु से, एकत्रित कहां हो रही हो, अगर एक बिंदु पर। जैसे हम बोले अगर जो स्मॉल बॉक्स में यंग होता है ना, अलग अलग बिंदु से निकलता है लेकिन फिक्स पॉइंट में मिलता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे आपका